Good morning, all of you. In last lecture, we discussed the chapter number 9. In that, first topic is laxatives. Okay. Now, second topic is cardiotonics. Okay. What are laxatives and what are the examples of laxatives? We will see. We were seen in last lecture. Okay. Now we will going to see the cardiotonics and the examples of the cardiotonic drugs. Okay. In that, cardiotonics, this word is a Greek word. Okay. Cardiac means heart. Cardiac का मीनिंग क्या होता है? हार्ट. ओके. कार्डियोटॉनिक्स मीन्स ऐसे ड्रग्स जो हार्ट को एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. द ड्रग्स which give the strength और energy to the activity of heart. हार्ट की जो एक्टिविटीज होती है उसको जो एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोटॉनिक्स. ओके. द कार्डियोटॉनिक्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन of cardiac muscles and stimulate the overall activity of the heart. ओके. कार्डियोटॉनिक्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है? तो कार्डियोटॉनिक्स क्या करते हैं? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक मसल्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं. जो भी ओवरऑल एक्टिविटी होगी हार्ट की उसको इंक्रीज करेंगे. ठीक है. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को या फिर जो भी कार्डियक मसल्स है उनको स्टिमुलेट करेंगे. उनकी जो भी एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे? वो ओवरऑल एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे. ओके. डिजिटलिस, स्ट्रोपैंथस, स्क्विल, टिवेथिया एंड अर्जुना बार्क आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्डियोटॉनिक नेचुरल ड्रग्स. ओके. नेचुरल ड्रग्स में अगर हम कार्डियोटॉनिक्स देखेंगे तो कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसमें कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी है? तो डिजिटलिस, स्ट्रोपैंथस, स्क्विल, टिवेथिया एंड अर्जुना बार्क. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्डियोटॉनिक drugs. Okay. Now first example is digitalis. digitalis के synonyms क्या है? तो digitalis leaves या फिर foxglove leaves. These are the synonyms for the digitalis. Now biological source. Digitalis consists of dried leaves of Digitalis purpurea. डिजिटलिस पर्पुरिया नाम का जो प्लांट है उसके जो ड्राइड लीव्स होते हैं उसको हम डिजिटलिस करके यूज करते हैं. फैमिली है स्क्लोफुलियासी. ओके. दिस इज द फैमिली फॉर द डिजिटलिस लीव्स. ड्राइड एट द टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेल्सियस. Immediately after collecting the leaves should contains not less than 5% moisture. ओके. जब हम लीव्स को कलेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली उसको हम ड्राई करते हैं. तो ड्राई हम कितने टेम्परेचर पर करेंगे? तो 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हम उस लीव्स को ड्राई करेंगे और मॉइस्चर कंटेंट उसमें लेस देन 5% होना चाहिए. अगर 5% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है तो वो लीव्स खराब हो सकते हैं, डिटोरिएट हो सकते हैं. इसलिए हम जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 5% से कम रखेंगे. देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज कल्टिवेटेड एंड कलेक्टेड इन इंग्लैंड. ओके. कल्टिवेशन और कलेक्शन कहाँ पे होता है डिजिटलिस लीव्स का? इंग्लैंड. अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में होता है. यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया. ओके. इंडिया में भी हम उसको कल्टिवेट करते हैं. तो इंडिया में मेनली कहाँ पे, कौन से स्टेट में इसका कल्टिवेशन या फिर कलेक्शन होता है? तो मेनली इन कश्मीर. ओके. लिमिटेड एरिया में हम डिजिटलिस का कलेक्शन और कल्टिवेशन करते हैं. तो कश्मीर में मोस्टली इसका कल्टिवेशन कलेक्शन किया जाता है. कल्टिवेशन कलेक्शन के लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए या फिर हम उसको कल्टिवेट या फिर कलेक्शन उसका कैसे करेंगे? ओके. It is a biennial or perennial herb. Is about 1 to 2 meters in height. Okay. ये herb फॉर्म में होता है और हाइट कितनी होती है इसकी? तो 1 to 2 मीटर तक इसकी हाइट होती है. मीन्स छोटा सा herb होता है. Cultivated in Kashmir. Okay. It is also in Mongapung and नीलगिरी हिल्स. ओके. नीलगिरी हिल्स में भी इसको हम कल्टीवेट करते हैं. मेनली कश्मीर में करते हैं और मोंगापू में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है. इट इज प्रोपेगेटेड बाय सीड्स ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रेन.
containing high glycosidal content. It needs calcareous, sandy, light soil and trace of manganese. The soil is sterile by steam before sowing. It grows suitable in sandy situation, luxuriantly in altitude of 1600 to 3000 मीटर. ओके, सी लेवल से इसका अल्टीट्यूड कितना होना चाहिए? तो 1600 टू 3000 मीटर तक अल्टीट्यूड होना चाहिए. वहाँ पे वो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी. और सिलेक्टेड जो सीड्स होते हैं उसको हम जो सॉइल होती है उसमें सोविंग करते हैं और फिर उसको हम कल्टीवेट करते हैं. तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल लाइट होनी चाहिए, सैंडी होनी चाहिए और उसमें मैग्नीज के ट्रेसेस होने चाहिए, मीन्स मैग्नीज उसमें ज़्यादा होने चाहिए. और स्टेराइल सॉइल अगर हो तो वो सोविंग अच्छे से होती है और जल्दी से होती है. ठीक है, तो हम स्टीम से सॉइल को स्टेराइल करते हैं. द सीड्स ऑफ द सुटेबल सैंडी सिचुएशन डिजिटलिस आर वेरी स्मॉल इन साइज. जो सीड्स जो होते हैं डिजिटलिस के वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं. लाइक अगर आप 100 सीड्स लेते हो तो उसका वेट 40 से 70 mg होगा. सिर्फ 100 सीड्स अगर आप लेते हो तो वो उसका वेट कितना होगा? तो सिर्फ mg में होगा. 40 टू 70 mg मीन्स 1 ग्राम अगर आप सीड लेते हो तो उसमें 200 से 300 सीड्स आपके आराम से आ जाएंगे. मीन्स इतनी छोटी साइज उसके सीड्स की होती है, माइन्यूट साइज के सीड्स होते हैं. दे आर मिक्स विथ फाइन sand and sown in the nursery beds in March-April. About 2.5 kg of seeds are needed per hectare. एक हेक्टर में about 2.5 kg, ओके, 2 से 2.5 kg तक सीड्स हमें लगते हैं. और उसको हम जो फाइन सैंड होती है, मीन्स हमारी जो रेती होती है उसके साथ में हम उसको सैंड के साथ में हम उसको मिक्सअप करते हैं और फिर उसको नर्सरी बेड्स पर उगाते हैं. ठीक है, मार्च अप्रैल में. देन the young seedlings are transplanted in September and November. The crop is manured properly and kept free of weeds. The plantation is done twice a year. ओके, जो नर्सरी बेड्स पर हमने जो सीड्स उगाए थे उसको हम फिर सितंबर नवंबर में ट्रांसप्लांट करते हैं सॉइल में. ठीक है, सीडलिंग्स उसके लगाते हैं. फिर प्रॉपरली उसको वीड्स वगैरह ना लगे इसके लिए हम उस पर स्प्रेइंग वगैरह करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का. और टॉइस इन ईयर हम उसको लगा सकते हैं. 6 मंथ्स के ड्यूरेशन से हम प्लांटेशन कर सकते हैं. इन द फर्स्ट ईयर the plant bears roasted leaves and the second year sessile leaves. ओके, तो 2 बार हम प्लांटेशन कर सकते हैं, 2 बार हम लीव्स कलेक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टाइम जब हम लीव्स कलेक्ट करते हैं तो रोस्टेड लीव्स हमें मिलते हैं और जब हम सेकंड ईयर में उसी प्लांट से लीव्स कलेक्ट करते हैं तो हमें सेंसाइल लीव्स मिलते हैं. ओके, द प्लांट फ्लावर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड फॉलोड बाय दी फ्रूटिंग. ओके, जब अप्रैल मंथ में जब हम उसको सीडलिंग्स लगाते हैं तब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है और उसके बाद डायरेक्टली क्या होता है तो फ्रूटिंग स्टेज होता है. द प्लांट्स टू बी अलो टू ग्रो एंड फ्लावरिंग स्टॉक्स आर रिमूव. क्रॉप्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्लांट डिसीजेस विच अदरवाइज लीड्स टू लॉस द पोटेंसी ऑफ द ड्रग. अगर हम जो फ्लोरेंट टॉप्स होते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, इससे जो भी प्लांट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं डिसीज से. और डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर स्प्रेइंग वगैरह भी करते हैं. अदरवाइज अगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और डिसीज अगर उस प्लांट को हो गया तो उससे पोटेंसी जो है प्लांट्स की वो कम होती है. उसके जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट है वो लॉस हो सकते हैं, उनमें उनकी पोटेंसी कम हो सकती है. The leaves are pick up in the afternoon during the August and September. अगस्त सितंबर में हम जो leaves होते हैं उसको पिकअप करते हैं और मोस्टली इन आफ्टरनून सेशन में हम उसको कलेक्ट करते हैं. The first and the second year when 2/3 of the flowers are fully developed,
जब जो फ्लावर्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं तब हम उसके लीव्स कलेक्ट करते हैं, और मोस्टली आफ्टरनून सेशन में हम वो लीव्स कलेक्ट करते हैं अगस्त एंड सितंबर मंथ में. द बेसन लीव्स एंड द लीव्स ऑफ द टॉप्स आर कलेक्टेड एट द एंड. जो एंड होते हैं वो एंड से हम जो लीव्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं. एंड डिसकलर्ड लीव्स आर रिजेक्टेड. जो लीव्स डिसकलर्ड हो गए हैं या फिर ख़राब हो गए उसको हम रिजेक्ट करते हैं. जो भी अच्छे लीव्स है उसको ही हम कलेक्ट करेंगे. और वाइल कलेक्टिंग द लीव्स ड्राई वेदर इज स्पेशली सिलेक्टेड. जब वेदर ड्राई हो, जैसे हम अर्ली मॉर्निंग में जो लीव्स है उसको कलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि तब जो एनवायरनमेंट है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है. तो हम कब लीव्स कलेक्ट करेंगे? तो आफ्टरनून सेशन में करेंगे जब जो एनवायरनमेंट है वो ड्राई होता है, वेदर ड्राई होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन फॉर द मार्केट. नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन फॉर द मार्केट. मार्केट के लिए हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? आफ्टर plucking the leaves are immediately brought to drying center and are dried in the vacuum dryers. ओके, पहले तो हम उसको कलेक्ट करेंगे. कलेक्ट करने के बाद में जब उसको हम इमीडिएटली ड्राई करेंगे, ड्राइंग सेंटर में हम उसको रखेंगे. तो ड्राई हम उसको वैक्यूम से करेंगे. ओके, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको वैक्यूम से ड्राई करेंगे. फिर जो भी फ्रेश लीव्स है उसको हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी ड्राई कर सकते हैं. और द ड्राइड लीव्स कंटेनिंग नॉट मोर देन 5% मॉइस्चर. तो और मॉइस्चर कंटेंट उसमें कम से कम हो ऐसा हम देखेंगे. और फिर जो भी लीव्स है उसको हम एयर टाइट कंटेनर में या फिर सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करके हम उसको पैक करेंगे. ओके, तो हमें प्रिपरेशन कैसे करना है मार्केट के लिए? तो जो भी लीव्स हमने कलेक्ट किए हैं, प्लकिंग किया है, उस लीव्स को हम इमीडिएटली वैक्यूम ड्रायर से ड्राई करेंगे लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, बिलो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. और उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हम 5% से कम रखेंगे. मीन्स कम से कम मॉइस्चर कंटेंट उसमें होना चाहिए. ऐसे हम उसको ड्राई करेंगे. ड्राई करने के बाद में हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स जो है उसमें पैक करेंगे. तब हम उसमें सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करेंगे जिससे उसमें मॉइस्चर ग्रोथ ना हो. तो अगर कोई भी एनवायरनमेंट में, जैसे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा है, बारिश का सीजन वगैरह है, तो उसमें मॉइस्चर जा सकता है. तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसमें ऐड करेंगे जिससे जो भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाए. ओके, the activity of the leaves is due to the glycosides. जो भी एक्टिविटी है लीव्स की वो किसकी वजह से है? तो उसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से है. In other words, the presence of the moisture and the enzymes cause the deterioration of the glycosides of the leaves. मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसमें अगर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है तो जो भी एंजाइम्स है या फिर जो भी मॉइस्चर है वो क्या कर सकता है? तो ग्लाइकोसाइड्स को वो डिटोरिएट कर सकता है. उसमें जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको वो खराब कर सकता है. इसलिए हम उसको 60 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और उससे कम टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे? उसको ड्राई करेंगे. और ड्राई होने के बाद में हम उसको अच्छे से पैक करेंगे. ओके, तो उसकी पोटेंसी या फिर उसका जो भी केमिकल नेचर है या फिर जो भी उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो डिटोरिएट ना हो, खराब ना हो, उसका डिग्रेडेशन ना हो, इसके लिए हम उसको अच्छे से ड्राई करेंगे और पैक करेंगे. ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम. ओके, तो उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कलर क्या है? तो कलर है डार्क ग्रीन या फिर डार्क ग्रेइश ग्रीन. ओके, ड्राई होने के बाद में उसका कलर कैसा होगा? तो डार्क ग्रेइश ग्रीन. ऑर्डर कैसा है? तो स्लाइट. ओके, स्लाइट एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल उसको होगा. देन टेस्ट कैसी है? तो बीटर. ओके, डिजिटलिस लीव्स जो है उसकी टेस्ट कैसे होती है? तो बीटर होती है. साइज 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड. ओके, जो भी लीव्स है वो कैसे है? तो 10 to 40 सेंटीमीटर लेंथ होगी लीव्स की और 4 to 20 सेंटीमीटर तक विड्थ होगी. ओके, ओवेट एंड लैंसियोलेट शेप. ओवेट एंड लैंसियोलेट शेप, अंडे जैसा ओवल शेप होगा और लैंसियोलेट होगा. मीन्स उस पर
उस पर छोटे छोटे लैंसियोलेट्स होंगे, मीन छोटे छोटे उस पर ऐसे क्या बोल सकते हैं हम उसको, लाइनिंग होगी, ओके, लैंसियोलेट शेप. ब्रॉडली ओवेट विथ इरेगुलर crenate and serrate on और occasionally dental margin. ओके, मार्जिन कैसी होगी, डेंटल मार्जिन होगी और उस पर सेरेट और इरेगुलर या फिर ओकेजनल मार्जिन हो सकती है. ठीक है, अगर देखेंगे तो हब ऐसा होगा और जो लीव्स होंगे वो ऐसे दिखाई देंगे डिजिटलिस के. एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है डिजिटलिस में, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है? द लीव्स आर स्लाइटली pubescent on both the surface with pinnate venation and prominent ventlets on the undersurface. Generally the leaves are broken and crumpled. ओके, जो भी लीव्स है वो कैसे है, तो पिनेट वेनेशन है, मीन्स बोथ साइड, दोनों साइड से उस पर वेन्स बहुत अच्छे से दिखती है, प्रोमिनेंटली दिखती है. अंडर सरफेस से बहुत अच्छे से वो वेन्स आपको दिखाई देगी और उसका जो सरफेस होगा वो कैसा है, तो ब्रोकन सरफेस है. मीन्स जब हम उसको ड्राई करते हैं तो थोड़े से लीव्स क्या हो सकते हैं, ब्रोक हो सकते हैं, ब्रोकन या फिर क्लम्प्ड. ओके, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? डिजिटलिस इज अ डॉर्सिवेंट्रल लिप्स. डिजिटलिस की लिप्स कैसे है, तो डॉर्सिवेंट्रल लिप्स है. एंडोमोसाइटिक स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होते हैं. बोथ सरफेस वाटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों सरफेस पर क्या होते हैं, तो पोर्स प्रेजेंट होते हैं. एट द अपेक्स, अपेक्स पर बहुत ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं. मार्जिनल टीथ, मार्जिनल टीथ उस पर प्रेजेंट है. ट्राइकोम्स प्रेजेंट है. यूनिसेरिएट एंड मल्टी सेल्युलर, यूनिसेरिएट एंड मल्टी सेल्युलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट है. 3 to 5 सेल ट्राइकोम्स, मल्टी सेल्युलर है तो 3 to 5 सेल्स के ट्राइकोम्स उसमें प्रेजेंट होंगे. ब्लंटली पॉइंटेड है. ओके, मीन्स ग्लैंडुलर हम बोल सकते हैं, ब्लंटली पॉइंटेड ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आल्सो प्रेजेंट. यूनिसेल्युलर स्टॉक उसका होगा, एक ही सेल स्टॉक होगा. और उसमें क्या क्या है, तो अपर एपिडर्मिस पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट है. स्पॉन्जी मेसोफिल्स प्रेजेंट है लोअर एपिडर्मिस में. देन ट्राइकोम्स प्रेजेंट है. कोलेनकाइमा, जाइलेम, फ्लोएम, पेरिसाइकल्स, एंडोडर्मिस एंड कोलेनकाइमा. ओके, डिजिटलिस का जो ल्यूज है उसमें इतनी सारी बातें डिजिटलिस लिप में प्रेजेंट होती है. ओके, देन बाइसेल्युलर यूनिसेल्युलर हेड के ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट है. जनरली लोकेटेड ओवर द वेन्स, जो भी वेन्स है लीफ की उस वेन्स पर वो जनरली प्रेजेंट होते हैं. ओके, देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है. ओके, ये हुई माइक्रोस्कोपी डिजिटलिस लिप की, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. अभी हमें क्या देखना है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसमें केमिकल कंपोजिशन में डिजिटलिस कंटेन्स 0.2 to 0.4% ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. इसमें क्या प्रेजेंट है, तो 0.2 to 0.4% कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है. पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट है. देन प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है. इन एडिशन टू डिजिटलिस इट आल्सो कंटेन्स द ग्लाइकोसाइड्स लाइक ओर्डोसाइड एच, ग्लूकोजिटालॉक्सिन, जिटालॉक्सिन, वेरोडॉक्सिन एंड ग्लूकोवेरोडॉक्सिन. The products of hydrolysis of purpurea glycoside A and purpurea glycoside B, मीन्स purpurea glycoside A और B का हाइड्रोलिसिस होने के बाद में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो भी उसमें प्रेजेंट है. ओके, जैसे purpurea glycoside A है तो purpurea glycoside का अगर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो डिजिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज तैयार होते हैं, ये दो प्रोडक्ट तैयार होते हैं. उसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद में डिजिटॉक्सिजेनिन एंड डिजिटॉक्सोज, मीन्स पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड ए के बाद में हमें ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, डिजिटॉक्सिजेनिन एंड डिजिटॉक्सोज. एंड पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड बी जो है उसका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होने के बाद में जिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस होने के बाद में जिटॉक्सिजेनिन एंड डिजिटॉक्सोज. ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट है. इसके अलावा उसमें सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है, डिजिटोनिन एंड जिटोनिन.
कौन से ग्लाइकोसाइड्स है उसमें? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, डिजिटोनिन एंड जिटोनिन। देन टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इसमें प्रेजेंट है 30, अबाउट 30 ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन दी डिजिटैलिस। देन ग्लाइकोसाइड लीव्स आल्सो कंटेन्स दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। ओके, देन डिजिटैलिस के जो ऑफिशियल प्रिपरेशंस है वो कौन से है? ठीक है, तो डिजिटैलिस के ऑफिशियल प्रिपरेशंस है टैबलेट्स, देन टिंचर, ओके, उसकी पाउडर भी मिलती है, उसके टैबलेट्स है। और अगर हम डिजिटैलिस का बायोलॉजिकल एसे करते हैं तो बायोलॉजिकल एसे में हम सेवरल एनिमल्स यूज करते हैं लाइक गोनिया पिग्स, फ्रॉग्स, कैट्स, पिजियन। ये जो एनिमल्स है उस पर हम क्या करते हैं, तो हम इस पर बायोलॉजिकल एसे डिजिटैलिस का परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ टेस्ट, डिजिटैलिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सी टेस्ट यूज करेंगे? तो किलर-किलानी टेस्ट इज used for the digitoxos or the digitalis identification। ओके, तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ बॉइलिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ फाइनली पाउडर डिजिटैलिस। डिजिटैलिस की 1 ग्राम पाउडर हम लेंगे, उसको 10 ml 70% अल्कोहल में हम डिजोल्व करेंगे 3 मिनट्स के लिए। ठीक है, बॉईल करेंगे उसको 3 मिनट्स के लिए। देन द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर, बाद में उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेट में हम 5 ml वाटर ऐड करेंगे, 0.5 ml स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ लीड एसिटेट। ठीक है, 5 ml वाटर एंड 0.5 ml स्ट्रॉन्ग लीड एसिटेट सोल्यूशन। बाद में उसको फिर से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें हम ग्लासियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे और उसको कूल होने देंगे। कूल होने के बाद में उसमें 2 ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और बाद में ये जो कंटेंट मिला है हमें, उस कंटेंट को हम एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, उसमें 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अगर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर वहाँ पे आती है या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर वहाँ पे डेवलप होता है ऑन स्टैंडिंग, तो हम बोलेंगे कि उसमें डिजिटॉक्सोस प्रेजेंट है, मीन्स ये क्या है, तो डिजिटैलिस लीव्स है। ओके, तो दिस इज द किलर-किलानी टेस्ट फॉर मेनली फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और डिजिटॉक्सोस। ओके, नाउ यूजेस क्या क्या है? डिजिटैलिस के यूजेस क्या क्या है? डिजिटैलिस इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल्स। फर्स्ट यूज है कार्डियोटॉनिक है, कार्डियक मसल्स जो होते हैं उसको एक्साइट करता है, उसको उसके फंक्शन को इंक्रीज करता है। देन मोस्टली पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज करता है। देन कंजस्टिव कार्डियक कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर में इफेक्टिव है। इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए यूजफुल है। वेनस कंजेशन जो होता है उससे रिलीव देता है। देन कार्डियोटॉनिक है, सर्कुलेशन, किडनी का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको इंक्रीज करने के लिए यूजफुल है। डायूरेटिक्स है। देन ओडेमा लॉस करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटैलिस इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये इसका एक बैड इफेक्ट है या फिर डिसएडवांटेज है। नाउ प्रिपेयर्ड डिजिटैलिस, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर्ड डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस को हम स्टोर कैसे करेंगे, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि डिजिटैलिस के जो लीव्स होते हैं उसको हम पाउडर फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं और ऑफिशियल प्रिपरेशंस अलॉन्ग विद द डिजिटैलिस टैबलेट, टिंचर एंड इंजेक्शन। डिजिटैलिस की टैबलेट्स है, इंजेक्शन है और टिंचर पाउडर फॉर्म में वो अवेलेबल है। ठीक है, स्टोर कैसे करेंगे? तो डिजिटैलिस शुड स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल फिटेड कंटेनर, कूल प्लेस अवे फ्रॉम द लाइट के कांटेक्ट में हम उसको नहीं रखेंगे, कूल प्लेस पर रखेंगे और वेल क्लोज कंटेनर में, वेल फिटेड कंटेनर में हम उसको स्टोर करके रखेंगे। ओके, देन व्हाइल स्टोरिंग केयर शुड बी टेकन। ठीक है, जो लीव्स डू नॉट कंटेन दी मॉइस्चर 5% मॉइस्चर। ठीक है, मीन्स ज़्यादा मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए जिससे वो खराब हो सकता है। तो हम 5% से कम मॉइस्चर पे हम उसको क्या करेंगे, तो
स्टोर करके रखेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसमें ऐड करेंगे लाइक कैल्शियम क्लोराइड या फिर सिलिका जेल हम उसमें ऐड कर सकते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, मॉइस्चर जो भी एनवायरनमेंट में जो भी मॉइस्चर है उसको वो अवॉइड करे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूएंट्स एंड अडल्टरेंट्स। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर अडल्टरेंट्स हम कौन से इसमें हो सकते हैं, तो इसमें वर्बैकम टैप्सस, क्लोफोरेसी फैमिली का जो ड्रग है वर्बैकम टैक्सस, इसका एडल्ट्रेशन हो सकता है। देन प्राइमरोज ल्यूज, प्राइमरोज ल्यूज इसका भी एडल्ट्रेशन हो सकता है। देन कॉम्फ्रे ल्यूज, कॉम्फ्रे ल्यूज इसका भी एडल्ट्रेशन हो सकता है। अलाइड ड्रग्स कौन से हैं जो डिजिटैलिस के जैसे ही दिखते हैं, तो डिजिटैलिस लैनेटा, डिजिटैलिस ल्यूटिया, स्ट्रोफ्लॉक्सग्लो एंड डिजिटैलिस टैप्सी या फिर स्पेनिश फॉक्सग्लो। दीज आर दी 3 allied drugs which are similar to the digitalis. Now next point is अर्जुना। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्जुना। अर्जुना को हम अर्जुना बार्क भी बोलते हैं, सिनोनिम है उसके लिए अर्जुना बार्क। नाउ बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो अर्जुना कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट नोन एज टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना बिलोंगिंग टू फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। अर्जुना की फैमिली कौन सी है, कॉम्ब्रिटेसी। इसमें 0.02% अर्जुन जेनिन प्रेजेंट होता है। कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें, 0.02% अर्जुन जेनिन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये इंडिया में भी आता है। देन छोटा नागपुर करके जो शहर है उसमें आता है, या फिर देहरादून में इसका अर्जुना का कल्टीवेशन कलेक्शन ज़्यादा है। ओके, देन नेक्स्ट कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे करेंगे। अर्जुना कैन बी सक्सेसफुली रेज बाय शोविंग द सीड्स। उसके हम क्या लगाते हैं, तो सीड्स लगाते हैं। 21 डेज के बाद में वो जर्मिनेट होते हैं। देन उसमें मॉइस्ट फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए। अबाउट 75 to 190 सेंटीमीटर रेनफॉल में हम उसको लगाते हैं। ग्रो सेटिस्फैक्ट्री एट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। द सीड्स राइप ड्यूरिंग द फेब्रुवरी एंड मे, फेब्रुवरी या फिर मई में उसके जो सीड्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स थ्रू द स्टेम्स एंड ऑल्सो बाय मीन्स ऑफ द विंड्स। ओके, देन रेनफॉल या फिर टाइप ऑफ सॉइल पे भी उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड होती है। मोस्टली अगर हम नियर द रिवर अगर हम उसको लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, अच्छे से होती है। रिपोर्टेड आर नॉट वेरी रिजिड। द बार्क इज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड ग्रोविंग प्लांट्स एंड रिपोर्टेड यील्ड पर वेरीज फ्रॉम 9 to 55 kg। ओके, पर हेक्टर यील्ड कितना होता है उसका, तो 9 to 55 kg तक यील्ड अर्जुना का होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अर्जुना के ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कलर कैसा है। कलर आउटर साइड से अगर हम देखें तो आउटर एज वेल एज इनर साइड बार्क इज आइडेंटिकल एंड ग्रेइश ब्राउन, ग्रेइश ब्राउन कलर का बार्क होता है इनर एज वेल एज आउटर साइड से। ऑर्डर नन, कौन सा भी ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट एस्ट्रिंजेंट होती है, ठीक है, जो भी टंग के सेल्स है उसको प्रेसिपिटेट कर देती है, ऐसे एस्ट्रिंजेंट टेस्ट इसकी होती है। साइज कैसे है, तो पीसेस ऑफ वेरियस साइज अबाउट 15 into 10 into 1 सेंटीमीटर। ओके, वेरियस पीसेस, वेरियस साइज के पीसेस इसके हो सकते हैं। शेप है फ्लैट शेप के हैं। फ्रैक्चर है शॉर्ट, मीन्स छोटे छोटे फ्रैक्चर्स उस पर हो सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, तो इसमें कॉर्क रिपोर्टेड नहीं होती, मीन्स जो भी बार्क है उसमें अर्जुना के बार्क में कॉर्क नहीं होती कमर्शियल ड्रग्स में। देन अर्जुना इज कलेक्टेड फ्रॉम दी ओल्ड ट्रीज, जितना पुराना ट्री है उससे वो ज़्यादा अर्जुना के बार्क कलेक्ट होती है। कॉर्क गेट रिमूव्ड ड्यू टू दी एक्सप्लॉइटेशन। ओके, तो उसकी जो कॉर्क होती है वो रिमूव हो जाती है एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। द अपीयरेंस ऑफ ट्रांसफर कट सरफेस इज डार्क ब्राउन विथ कैरेक्टरिस्टिक ग्रेइश शाइनी पैचेस। ठीक है, जब हम उसको कट करते हैं
तो जो इनर बार्क होता है उसका सरफेस जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ग्रेइश दिखता है और शाइनी दिखता है, ठीक है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसी दिखती है बार्क, तो ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स उस पे होते हैं, शॉर्ट फ्रैक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पीसेस ऑफ अर्जुना बार्क, ये पीस ऑफ अर्जुना बार्क है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन से प्रेजेंट है, तो 15% ऑफ द टैनिन्स, इसमें हाइड्रोलाइजेबल एज वेल एज कंडेंस बोथ टैनिन्स आर प्रेजेंट, ओके। देन ट्राइटरपेनॉइड्स, सैपोनिन्स, अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुन जेनिन एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन एडिशन। और क्या क्या प्रेजेंट है, तो बीटा सिटोस्टेरॉल, इलाजिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, क्रिस्टलाइजेबल कंपाउंड्स आल्सो रिपोर्टेड इन दी अर्जुना बार्क, ओके। एज वेल एज मैग्नीशियम साल्ट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ कलरिंग मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर इसमें प्रेजेंट है। दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन दी अर्जुना बार्क। मोस्टली कौन से हैं, अर्जुन जेनिन, अर्जुनोलिक एसिड एंड अर्जुनिक एसिड, ओके। नाउ केमिकल टेस्ट, कौन सा केमिकल टेस्ट हम इसके लिए करेंगे, तो दी इथेरल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना शो दी पिंकिश फ्लोरोसेंस। अगर हम अर्जुना बार्क का इथेरल एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ईथर के साथ हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पिंकिश फ्लोरोसेंस वो हमें देता है। या फिर वॉलेट लाइट कलर, अल्ट्रावॉलेट लाइट में यूवी लाइट में अगर हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं, इथेरल एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमें पिंकिश फ्लोरोसेंस मिलेंगे। यही इसके लिए केमिकल टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। नाउ यूजेस, ओके। तो अर्जुना का यूज है कार्डियोटोनिक, कार्डियक मसल्स जो है उसके लिए हम उसको उसके कार्डियक मसल्स के जो फंक्शंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। देन स्टेप्टिक, फेब्रिफ्यूगल, एंटी डिसेंट्रिक है, देन डायरेटिक है एंड टोनिक प्रॉपर्टीज इसमें है, ओके। एज वेल एज अर्जुना बार्क इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर द टैनर्स, इसमें टैनिन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ओके। यहाँ पर हमारा कार्डियोटॉनिक्स में जो दो एग्जाम्पल्स दिए थे, डिजिटलिस एंड अर्जुना बार्क, ये दोनों हमने यहाँ पे लिए हैं। अभी नेक्स्ट इसमें हम कार्मिनेटिव्स देखेंगे और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स देखेंगे, ओके। थैंक यू।